और जब वहाँ से आए तो कल हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सबको मेरा नमस्कार। और अभी बज गए हैं सुबह के 9:30 और बस अभी गुन भी चली गई कॉलेज और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए। मैंने उनका लंच बना दिया, गुन के लिए भी ब्रेकफास्ट बना दिया था। गुन आके करती क्योंकि आ जाती है 3:30 बजे आ जाती है, तो घर में खाती है, बस ब्रेकफास्ट बोलती है मम्मा बना दिया करो। तो बस वो भी चली गई है। और मैंने उनके जाने के बाद बस मुझे बहुत दिनों से मैं सोच रही थी बेडशीट चेंज करने के लिए, तो आज मुझे टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा चलो बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, इनको भी याद धो दूँ। और बिस्तर भी अपने मैंने ठीक कर दिया, क्योंकि जब तक ये रहते हैं गुन्नू रहती है तो नहीं कर पाती, उसके बाद आकर रहती हूँ तो मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। थोड़ा सा मेरे हाथ मुँह में छाले पड़ गए हैं, तो थोड़ा सा मेरी आज ना जवान लड़खड़ा रही है, तो प्लीज़ उसे माइंड मत करिए। और ये देखिए मैंने चेंज करी है तो कैसी लग रही है। बस इसकी भी बेडशीट चेंज कर दी है और दूसरे वाले रूम की भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। लाइट जला देती हूँ। बस इसकी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, साफ़ हो गया, रूम भी साफ़ हो गया। अभी पोंछा नहीं लगाया मैंने। अब मैं सोच रही थी पहले बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद लास्ट में पोंछा लगा दूंगी, क्योंकि अगर पहले से ही बर्तन धो देते हैं ना, अगर मैं पोंछा लगा दूंगी बर्तन धोऊंगी फिर से पानी गिर जाएगा, इसलिए अब बस मैं पोंछा लगाऊंगी। बस चलिए। और गुन्नू के रूम की भी कर दिया, यहाँ मैंने झाड़ू लगा दिया, सोफे पे सब ठीक कर दिए हैं, देख लीजिए सब ठीक कर दिया है। साफ़ सफाई मेरी हो गई है घर की, बस पोंछा लगाना बाकी है और बर्तन धोने बाकी है। सारे रूमों की लाइट बंद है। ये गुन का रूम है, इसकी बेडशीट वगैरह ठीक कर दिया, सब ठीक कर। चलिए ठीक है, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बर्तन धो लूँ फिर मैं आपसे मिलूँ। कल हम लोग चले गए थे दिब्बू के बर्थडे में, और जब वहां से आए तो कल हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया। पता नहीं मेरी गलती थी भी नहीं, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। जब हम लोग वहां से आए तो मैंने गेट खोला, हमारा ऑटो लॉक है गेट, मेन गेट जो है रूम के अंदर वाला। तो मैंने गेट और चाबी मैंने गेट मैंने खोला और चाबी मैंने लगी रहने दी। मैं सोची कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद लास्ट में सोएंगे तो गेट और सारे बंद करके कर देंगे। मुझे पता नहीं, मेरे हस्बैंड को मैंने बताया नहीं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने गेट बंद कर दिया अंदर से। उन्हें पता नहीं था कि बाहर चाबी लगी हुई है, तो उन्होंने अंदर जैसे गेट बंद कर लॉक हो गया, बाहर से लॉक हो गया वो। अब दिक्कत हो गई। अब पता नहीं, ये मेरे से पूछने लगे कि चाबी कहाँ है, दूसरी चाबी कहाँ है, क्योंकि 2 चाबी है, एक मेरे पास रहती है, एक मेरे हस्बैंड के पास रहती है। तो बोले चाबी कहाँ है दूसरी वाली? तो मैंने कहा वो तो बाहर लगी हुई है। तो वो गए निकालने के लिए, उनको भी नहीं पता था, क्योंकि ये गेट हमारे मतलब हमने पहले, इससे पहले हमारे पास ऐसा गेट नहीं था। हमारे पास वो जो नॉर्मल कुंडियां होती है ना, वैसा था। इसका सिस्टम किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी होता है कि अगर बाहर चाबी लगी हुई है, हमने अंदर से अगर गेट बंद कर दिया तो वो लॉक हो जाएगा, ये हमें नहीं पता। अब ये हमें इतनी दिक्कत हो गई, परेशान हो गए। ये सोच रहे अब किसको बुलाएं हम लोग रात को। यहाँ भी हम लोग यहाँ नए नहीं है, तभी किसी को जानते भी नहीं थे, और अगर हम बुला भी लेते किसी को तो नीचे का हमारा जो था वो मेन गेट भी बंद था, तो कोई अगर ऊपर आता भी गेट खोलने के लिए तो वो कैसे आता, ये भी दिक्कत हो गई। फिर हमारी पीछे वाली जो बालकनी है ना, तो मेरे हस्बैंड पीछे वाली बालकनी में जंप किए, वहां गए, फिर उस घर से निकल के फिर मेन गेट में गए नीचे, फिर वहां से उन्होंने गेट खोला, पहले नीचे का गेट खोला फिर ऊपर आए। मतलब काफी स्ट्रगल करना पड़ा, इतनी आसानी से वो गेट नहीं खुला, क्योंकि उस गेट का भी सिस्टम थोड़ा सा अलग है गेट खोलने का। तो अभी एक दिन नई बिल्डिंग है ना, तो थोड़ा सा भी गेट उठ की दिक्कत हो रही है नीचे वाले में। तो फिर उन्होंने किसी तरीके से 1-2 बगल वाली बिल्डिंग में काम चल रहा है, तो वहां से उन्होंने 1-2 लेबरों को बुलाया, उनसे बोले बेटे एक बार इनको, उन्होंने एक तार रॉड काटी, फिर उन्हें उंगली डाल के फिर वो लॉक खोला, मतलब फंसाने वाला था तो उसको उन्होंने खोसा, फिर ऊपर आए, फिर उन्होंने लॉक खोला। कल तो बहुत ज्यादा हमें दिक्कत हो गई थी, मुझे तो लग रहा था कि अंदर ही रह जाएंगे हम लोग। बस थैंक गॉड, चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब हमें दोबारा से याद रहेगा ना कि हमें चाबी बाहर नहीं फंसानी, चाबी तुरंत लॉक खोलने के बाद निकाल लेनी है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो यही सोचती हूँ, हमेशा से यही सोचती थी। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि नहीं, अब नहीं करनी है। सपोज ऐसा कभी दोबारा हो जाता, ये तो अच्छी बात है कि मेरे हस्बैंड घर पे थे, अगर नहीं होते वो घर पे, मैं अकेली घर पे होती, तब क्या होता आप लोग सोचिए। तो चलिए जो भी था अच्छे के लिए हुआ। चले मैं बर्तन धो लेती हूँ, बात करती रहूंगी तो करती रह जाऊंगी। ठीक है, बर्तन धो लेती हूँ।
चलो चलो, मम्मा तो जाएगी। हाँ चलें। देख कितने क्यूट है ये। ठीक है कि इसको ये स्टे डॉग है। सोनू कम ऑन कम ऑन, चलो आ जाओ, मैं जा रही हूँ। बाहर जाना है? अच्छा चलो बाहर जाओ, आ जाओ। अभी इसको ना बाहर जाना है, अब बाहर जाना है। चलो गेट खोल देते हैं। बाय करो, बाय लट्टू, बाय करो। तो दोस्तों बस उसके बाद शाम को मैं चली गई थी अपने लड्डू से मिलने। लड्डू मेरा डॉग था, वो भी एक स्ट्रे डॉग था। जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ रहता था, तो मैं उससे मिलने के लिए गई थी, लेकिन वो मिला नहीं। उसके लिए कुछ लेके गई थी खाने के लिए, पर वो मिला नहीं। जो वहाँ पर डॉग थे मैंने उनको भी दे दिया। मैं सोच रही थी वहाँ पर जाऊँगी, अगर लड्डू मिलेगी तो उसकी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो मिला नहीं। पता नहीं शाम को अपने दोस्तों के साथ पता नहीं कहाँ वो घूमने चला जाता है, वो मुझे पता था, लेकिन मैं सोच रही थी शायद मिल जाए। उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाई नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं उससे मिलने जा रही थी। जाती तो मैं हफ्ते में एक बार जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं जाती हूँ ना तो मैं वही होता है ना, जब मैं आती हूँ तो इस तरीके से मुझे बैठ के देखता रहता है, अपनी टेल हिलाता रहता है ना, तो मुझे बड़ा दुख लगता है। जैसे हम कहीं किसी घर जाते हैं ना, तो जब तक हम दिखते हैं तब तक वो लोग खड़े रहते हैं बाय करने के लिए। तो बस लड्डू का भी सेम वही रहता है, जब तक मैं वहां से आती हूँ ना तब तक वो खड़ा रहता है, बाय बोलने के लिए वो खड़ा रहेगा वहां पर। तो वो चीज़ ना बड़ी हार्ड होती है मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी उससे। तो मिला नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो फिर मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी, तो फिर मैंने कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं करा। बस अब मैं यहीं पर अपने ब्लॉग को आज ख़त्म कर रही हूँ। अपील आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की अभी मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी बस मैंने अपना चैनल ये स्टार्ट करा है ब्लॉगिंग का। एक मान लीजिए ये मेरी ज़िंदगी का एक नया अध्याय है, तो एक मैं कुछ और नया ट्राई करना चाहती हूँ, सोच रही हूँ कि करूँ। तो आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। मिलती हूँ मैं आपसे कल। बाय बाय।